इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि आपके घर में आते हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और हमें उससे यह पता चलता है कि हमारा भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है और साथ ही हमारा नसीब भी चमकने वाला है और हमारे घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने वाला है और हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु बड़े शुभ माने जाते हैं और अगर यह 10 जीव जंतु आपके घर में आकर रहने लग जाए तो इसे एक चमत्कार ही समझे और इससे आपको पता लग जाता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो गया है और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। या 10 जीव जंतु जिसके भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, 10 जीव जंतु में से कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो देवी देवताओं के अति प्रिय होते हैं और दोस्तों, 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी ना किसी देवता के वाहन के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण जी के वाहन गरुड़ देव जी हैं और हमारे देवों के देव महादेव के वाहन नंदी जी हैं और हमारे भगवान शिव के पुत्र कार्तिक भैया के वाहन मोर है। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास माने जाते हैं और दोस्तों, हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना और इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में या आपके घर के आसपास आ जाए और आप उनकी पहचान न कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं हो पाएगा और यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है और आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और आपकी सभी परेशानियां भी समाप्त होने वाली हैं और अब आपका अच्छा समय वापस आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, छछूंदर। दोस्तों, अपने छछूंदर को तो देखा ही होगा जो कि रात में निकलते हैं। ये बिल्कुल चूहे की तरह होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनकी नाक और मुंह थोड़े लंबे होते हैं। इनका रंग रूप और आकर बिल्कुल एक चूहा की तरह होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपको छूंदर आता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपका वक्त बहुत ही जल्द बदलने वाला है और आपका वक्त बदलने से कोई नहीं रोक सकता। छूंदर हमेशा आपके घर में शुभ संकेत लेकर आता है। जिस भी घर में छूंदर प्रवेश करता है तो आप समझ जाए कि उस घर के भाग ही चमक उठे हैं। छछूंदर आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव लाने वाली होती है। अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा देती है तो आप यह समझ जाए कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही तरक्की और नाम कमा सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे तो उस व्यक्ति का भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा व्यक्ति के करोड़पति बनने की भी संभावना होती है। छछूंदर का घर में आना हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि अगर घर में छछूंदर आ जाता है तो घर की दिनचर्या ही पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसे घर के सदस्यों पूरी जिंदगी ही बदल जाती है और परिवार में खुशियां और सुख शांति आ जाती है। उस घर के अंदर स्वयं माता लक्ष्मी आपकी कृपा हो जाती है और छप्पर फाड़ के पैसा आता है। अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाए तो उस घर के अंदर अचानक से धन की प्राप्ति होने लग जाती है और उस घर में कहीं ना कहीं से किसी भी रास्ते से धन का आना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई अपना कार्य करते हैं या फिर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको अचानक से ही आपके कार्य में वृद्धि होती दिखेगी और आपके घर में अपार धन का आगमन होगा। इसीलिए छूंदर जी भी घर के अंदर प्रवेश करता है तो उस घर के सदस्यों का भाग्य चमक जाता है। नंबर 2, मधुमक्खी। दोस्तों, अपने मधुमक्खी के छत्ते को तो बहुत बार देखा होगा। अगर आपके आसपास या फिर आपके घर के कहीं भी आसपास में मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है
या फिर मधुमक्खी अपना छत्ता अभी बना ही रही है, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस घर की बरकत रुक जाती है। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हजारों लाखों छेद होते हैं, इस तरह उस घर के सदस्यों के नसीब में भी इतने ही छेद हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी मधुमक्खी अपना छत्ता बना रही है तो उसे तुरंत हटाने की कोशिश करें। जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर के सदस्यों का भाग्य उनके साथ कभी नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता न बनने दे, या फिर घर के आसपास भी मधुमक्खी को उसका छत्ता न बनाए। मधुमक्खी के छत्ते जंगल में ही ठीक होते हैं। अगर यह आपके घर में अपना छत्ता बना लेते हैं तो कभी भी जाने या अनजाने में आपके घर के किसी छोटे बालक को भी हानि हो सकती है। अगर आपका मधुमक्खी का छत्ता कहीं भी दिखाई दे तो आप उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि जब तक आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बना रहेगा तब तक आपके घर से दुख और पीड़ा जाने का नाम ही नहीं लेंगे। नंबर 3, दोस्तों, चूहा घर में दुख दरिद्रता का संकेत अपने साथ लेकर आता है। इसलिए चूहे को कभी भी अपने घर में ना रहने दे। चूहा हमेशा आपके लिए दुख और दर्द ही लेकर आता है। इसलिए चूहे को अपने घर से हमेशा बाहर निकाल दें। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर में ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से दूर रखने की कोशिश करें। वैसे तो चूहा रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वहां बताया गया है, लेकिन चूहा जी भी घर में होता है। उस घर में दुख दरिद्रता कभी खत्म नहीं होती। ऐसे घरों में कष्ट और परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। उस घर में बीमारियां हमेशा रहेगी। जिस घर में चूहे रहते हैं, वैज्ञानिकों और साइंस ने भी यह मन है कि चूहों से प्लग नाम की बहुत भयानक बीमारी होती है, जिसकी चपेट में अगर कोई इंसान आ जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी। आपके घर में हमेशा कष्ट और दुख बने रहेंगे। नंबर 4, दोस्तों, बिच्छू एक जहरीला जीव होता है। बिच्छू आपके घर में दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छुआ घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत है, या जिस किसी के भी घर में निकलता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई ना कोई पीड़ा आने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको एक और बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर 2 बिच्छू चैन बनाकर, यानी कि आगे पीछे चल रहे हो लाइन से, तो इस तरीके से बिच्छू चैन बनाकर आपको दिख जाएं तो समझ जाए कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। लेकिन वही अगर ऐसे चैन बनाकर बिच्छू आपको आपके घर में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और आपकी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। वैसे तो बिच्छू दुख और दरिद्रता का संकेत लाते हैं, लेकिन अगर आपको इस स्थिति में बिच्छू दिख जाए तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा संकेत होगा। नंबर 5, तितलियां। दोस्तों, तितली जी भी घर में आती हैं। उस घर में अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। आपने यह तो देखा ही होगा कि तितली सतरंगी रंग की होती है और देखने बड़ी ही सुंदर और प्यारी लगती है। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस इन्हें देखते ही रह जाएं। जिस तरह यह सुंदर और खूबसूरत नजर आती है, उसी तरीके से तितली हमारे जीवन में भी सतरंगी खुशियां लेकर आती हैं। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेर देती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। अगर आपके घर में एक या फिर एक से ज्यादा तितलियां आती हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आने लग जाएगी। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में इस चीज को बड़ा ही अच्छे से बताया गया है कि तितलियां जब भी किसी के घर में आती हैं तो वह अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं और उस घर में खुशियों की सौगात छोड़ जाती हैं। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली आए तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। नंबर 6, चींटी। दोस्तों, चींटियां बहुत ही शुभ संकेत घर में लेकर आती हैं। शास्त्र में यह बताया गया है कि घर में अगर चितिपुर दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता लगता है कि भाग्य आपके साथ है। आपका भाग्य बहुत ही जल्द चमकने वाला है। आपके जीवन के सभी दुख और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं।
पर आपके घर में खुशी आने वाली है। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो वह भी आप बहुत ही जल्द ठीक होने वाला है। अगर आप इस समय कोई अपना काम शुरू करने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। अगर आपके घर में कोई भी काम रुका हुआ है या फिर कोई भी विवाह संबंधी परेशानी है तो वह भी अब ठीक होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई भी कर अगर अटका हुआ है तो वह बहुत ही जल्द सुधारने वाला है। अगर चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे आपको से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कहीं से धन आने वाला है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को चीनी मिलाकर आटा जरूर खिलाएं। इससे आपकी जीवन की सारी बढ़ाएं नष्ट हो जाएगी और आप तरक्की के मार्ग पर बहुत आगे जाएंगे। नंबर 7 दोस्तों, छिपकलियों। दोस्तों, छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि छिपकली को देखते ही उन्हें मार देते हैं या फिर उनसे डर जाते हैं और उन्हें भगा देते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी छिपकली दिखती है तो आपको उसे मारना नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जिसके भी घर में छिपकलियां होती हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। वैसे तो आजकल छिपकलियां सभी के घर में होती हैं, लेकिन अगर आपको आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक झुंड में दिख जाए तो यह आपके घर के लिए अमीरी का संकेत देती है। इसलिए आपको छिपकली को देखते ही डरना नहीं है या फिर उन्हें मारना तो बिल्कुल भी नहीं है। छिपकली आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आती है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि अगर पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है और आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आपके आसपास कहीं पर भी छिपकली दिखाई दे जाती है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और इसका मतलब है कि आपकी अब भगवान से मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होने वाली है और बहुत जल्द आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगर आपको आपकी पूजा घर में छिपकली हर रोज दिखाई देती है तो यह सीधा संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। यदि आपको 2 छिपकलियों बिना पूछ कर दिखाई देती हैं, यानी कि जिन छिपकलियों की पूछ कटी हो, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपका शीघ्र ही भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, छिपकली को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हो सकता है कि छिपकली के रूप में माता लक्ष्मी आपसे परीक्षा ले रही हूं। इसलिए आपको छिपकली से डरना नहीं है और ना ही उन्हें मारना है। कई लोग छिपकलियों को करने के लिए अलग अलग दवाइयां का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यह एक पाप है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। नंबर 8 दोस्तों, भंवरा। जिस भी घर में भंवरा आता है उस घर का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, भंवरा काला और हल्का लाल कलर का होता है। यह फूलों पर बैठता है और उसके अगल बगल मंडराता रहता है। तो समझ जाओ कि आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने वाला है और ऐसा होने से कोई टाल नहीं सकता है। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है और घर में भंवरा आने से यह भी माना जाता है कि आपका भाग्य बहुत जल्दी ही चमकने वाला है। नंबर 9 घर में कछुए का आना। अगर आपके घर में भी कछुआ आता है तो यह बात आप समझ जाए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी आपके घर में पधारे हैं, क्योंकि दोस्तों, कछुए को बहुत ही शुभ माना जाता है और कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर आता है और जिस भी घर कछुआ आता है उसे घर के भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। घर में कछुए का आना श्री हरि विष्णु का घर में प्रवेश होना माना जाता है और यह बहुत शुभ संकेत भी माना जाता है। इससे आपके घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख, समृद्धि और वैभव आता है और घर से दरिद्रता दूर चली जाती है। और दोस्तों, जिस घर में श्री हरि विष्णु का वह सो जाता है उसे घर में मां लक्ष्मी स्वयं दौड़ती चली आती है। दोस्तों, जिस घर में कछुआ रहता है उसे घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए ही चली आती हैं। तो दोस्तों, अगर जो इनमें से कोई भी जीव आपके घर में आता है तो उसे बहुत ही शुभ संकेत मानी है और विशेषकर अपने घर को साफ सुथरा रखें जिससे मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हो सके। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।
और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।